आज हम संविधान के क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन है संविधान के, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 15, 12, 10, 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ये कौन सा है? राज्यपाल कार्य करता है कि डीजीपी कार्य करता है कि मुख्यमंत्री कार्य करता है और कि मुख्य सचिव कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। कौन काम करता है? राज्य का मुख्यमंत्री कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत के प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, किस वर्ष पारित किया गया था? प्रेस का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1911 में, दूसरा है 1910 में, 1912 में, और डी नंबर ऑप्शन है 1913 में। तो प्रेस अधिनियम पारित हुआ था कि 1910 में पारित हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, कहा गया निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? किसमें जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? पहला ए नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है समानता का अधिकार। तीसरा है निजता का अधिकार। चौथा है डी नंबर, सब संपत्ति का अधिकार। तो निजता का जो अधिकार है, यानी कि ऑप्शन सी, ये जी अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? कि ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अनुच्छेद कितने में कहा गया? अनुच्छेद 21 में। 21 में का दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है 8 के लिए अनुच्छेद कितने में? 19(1)(a) में दिया गया है। किस में दिया गया है? 19(1) में। समानता का अधिकार ये किस में दिया गया है? समानता का अनुच्छेद दिया गया है आर्टिकल कितने? 14 से कितने? 18 में दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 300(a) में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 300(a) में दिया गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में बढ़ा सकती है? 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 9 माह के लिए बढ़ा सकती है, 1 माह के लिए बढ़ा सकती है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकती है। अनुच्छेद किसके? 352 के अनुच्छेद। तो 352 में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है। और 352 356 में, अनुच्छेद 356 में क्या है? 356 में है राज्य आपात, राज्य आपातकाल, आपातकाल। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। क्या है? वित्तीय आपातकाल है, काल वित्तीय आपातकाल है। तो इसका ऑप्शन 5 नंबर में क्या है? बी नंबर ऑप्शन है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन, क्या पूछा गया? राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन
किसके तहत हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब 73वां संविधान संशोधन हुआ था? वर्ष 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या बता रहा है? 7 नंबर का 1919 में अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों को दैव शासन प्रणाली प्रारंभ की? दैव शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये पारित हुआ था, जिसमें कार्य प्रांतीय पर कार्यपालिका हेतु दैव शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर। 8 नंबर क्या क्या है? संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? 8 नंबर क्वेश्चन में का ऑप्शन 1 संघ लोक सेवा आयोग कर्मियों लोक एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी अंतरराज्यीय के परिषद वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल व गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक नंबर सही हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा होगा अगला क्वेश्चन? 9 नंबर अगला क्वेश्चन होगा। 9 नंबर में कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिया है? संविधान के कौन सा अधिनियम 2001 में हुआ था? 84वां संविधान संशोधन कौन सा? 84वां है का सब ऑप्शन बी में दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन कौन सा? 104वां जो 2019 को हुआ था। 102वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी में दिया है 2018 में हुआ है। और संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन? 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद कौन सा? जो अनुच्छेद 338 बी के 338 बी में जोड़ा गया था पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन है, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्संयोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य के एसटी समुदायों के संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? 2024 के में गोवा राज्य में किसके पास दी गई थी शक्ति? थी सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन बी केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन सी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ, ऑप्शन डी कौन सा है? राज्य सरकार के। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केंद्र सरकार के पास थी। किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास थी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक डैश है के विनियमों द्वारा संचालित होती है। बताना है संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके विनियमों द्वारा संचालित? राज्यसभा के, राष्ट्रपति की विशेष नियमावली के, कि लोकसभा के, कि डी नंबर ऑप्शन दिया है मंत्रिमंडल द्वारा उल्लिखित विशेष नियमावली से। तो जो संयुक्त बैठक होती है वो लोकसभा के द्वारा संचालित होती है
में ये संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा के, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 108 में। किस में कहा गया? 108 में कहा गया है। ये इसको बुलाता कौन है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति पति बुलाता है, और अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष ये कौन? लोकसभा करेगा। लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कहा गया है संविधान या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कौन सा है? उड़ीसा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? तो राज्य के कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है 6 जोड़े गए थे, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने जोड़े गए थे? 4 जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में सदस्यों और राज्यसभा में डैश डैश सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के कितने हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या है? 54 और 27, ऑप्शन बी है 75 और 37, ऑप्शन सी है 150 और 75, ऑप्शन डी है 100 और 50। तो आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1950 सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या बतानी है। ऑप्शन कितनी है? ए नंबर 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। कब बताना? 1950 में बताना है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कितने थे? 7 थे 1950 में, जो 2019 में बढ़कर कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 34 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आती? राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत कौन क्या नहीं आता है? विधायी शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आती। कि बी नंबर ऑप्शन है कार्यपालक शक्ति, ऑप्शन सी अनिवार्य शक्ति, ऑप्शन डी विवेकाधिकार शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अनिवार्य शक्ति किसके अंतर्गत नहीं आती? राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 3 के तहत। बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 21(5) के तहत, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 और 3 के तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक्य या बोलने या एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है।
अभी और ये अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समानता, किसके समक्ष, विधि के समक्ष समानता, के समक्ष समानता का। अगला क्वेश्चन है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन कौन सा सही होगा 18 नंबर में, 18 नंबर में ऑप्शन सही होगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1992 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसका गठन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था। और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था 1993 में गठन हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, कौन सा करता है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 42। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 42 करता है, कौन सा, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और क्या है, पशुपालन है, एवं पशुपालन है, क्या है, पशुपालन है। और अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य और अंतरराज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद केंद्र और राज्य और अंतरराज्यीय विवादों में। केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकारों में जब विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार किसमें प्राप्त किया गया, अनुच्छेद 135 में, अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 134 में कि अनुच्छेद 130 में। तो आंसर कौन सा होगा, अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 ऑप्शन कौन सा सही होगा, 20 नंबर सही होगा। और अनुच्छेद 134 में क्या 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 आ गया है, आपराधिक, क्या कहा गया, आपराधिक मामलों के संबंध में है, आपराधिक जो मामले होते हैं उनके संबंध में है, कौन से, अनुच्छेद 134 है।